बहुत सारे लोगों का सवाल था कि पाकिस्तान के अंदर आप बहुत सारी बातें करते हैं कि ये ना खरीदें, तो हम क्या खरीदें, क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिसका हमें गारंटेड % हमें पता हो कि ये आने वाले दिनों में ये चीज़ें हमें मुनाफा देंगी और ये इन्वेस्टमेंट ज़ाया नहीं होगी। तो बिल्कुल जी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं पाकिस्तान के अंदर स्टिल, जहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ें आपको 110% मुनाफा देंगी और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होंगी अगर आप आज खरीदते हैं। देखें, वक़्त के लिहाज से तो आने वाला जो साल है पाकिस्तान की मईशत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है और इस चैलेंज साल के लिए पाकिस्तान को अपनी पोटेंशियल और अपनी पोटेंशियल से बढ़कर बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत होगी। तो ऐसे में ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आपको दुगना मुनाफा दे सकती हैं। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर आप ऐसे करें, इलेक्शन से पहले आप थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि आप एक इन्वेस्टमेंट करें, वो है अपार्टमेंट। बहुत सारे लोग इस तरफ नहीं आते, बहुत सारे लोग रियल एस्टेट में प्लॉट्स की तरफ चले जाते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो मैं आपको मेरी टीम आपको ये सजेस्ट करेगी कि आप 1 से 2 बेड अपार्टमेंट, 3 या 4 बेड अपार्टमेंट नहीं, सिर्फ 1 से 2 बेड अपार्टमेंट, सिर्फ 2 बेड अपार्टमेंट अगर आपको किसी भी अच्छी सोसाइटी के अंदर, लाहौर, रावलपिंडी, कराची, किसी भी पोश एरिया के पास जो सोसाइटी है वहाँ पर अगर आपको 1 से 2 बेड अपार्टमेंट मिलता है, आपके पास डील आती है, अपॉर्चुनिटी है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है, बैंक सेविंग्स पड़ी हैं आपके पास, वो बैंक में पड़ी डी वैल्यू हो रही हैं, आपको चाहे इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है लेकिन आपका पैसा हर आने वाले दिन के साथ कम हो रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे में अगर आप उस 1 से 2 बेड अपार्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको डबल से ट्रिपल मुनाफा देगी इलेक्शन से पहले। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी सेक्टर है वो टैक्सेस के बाद बहुत ज़्यादा कम हुआ है, खासकर प्लॉट्स की इन्वेस्टमेंट। तो जितना भी मिडिल क्लास तबका है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा होती जा रही है और हमारा इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, तो जितनी महंगाई है इस वक्त पाकिस्तान में, कोई भी जो मिडिल क्लास बंदा है उसके लिए ज़्यादातर प्रेफरेबल होता है अपना घर लेने के बजाय रेंट के ऊपर लेना। तो अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप किसी ऐसी लोकेशन के ऊपर अपार्टमेंट को परचेज करते हैं जहां पर आपको अपार्टमेंट सस्ता भी मिल जाता है और उस अपार्टमेंट की जितनी भी अराउंड में एरियाज हैं वहां पर पार्क्स भी आते हैं, वहां पर अच्छा स्कूल भी है, वहां पर बेसिक फैसिलिटीज़ भी हैं, तो आपको यकीन माने आपको रेंट भी अच्छा मिल जाएगा और आपकी बैंक सेविंग से ज़्यादा पैसे आपको उसके रिटर्न में मिलेंगे। तो अगर आप 80 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट गोल्ड में करते हैं, उसके साथ अगर आप कंपैरिजन करें अपार्टमेंट के इन्वेस्टमेंट का, तो मेरे ख्याल में आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जो फ़ायदा देगी वो अपार्टमेंट की देगी। क्योंकि अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट होती है। तो ट्रेंडिंग इन्वेस्टमेंट कब तक होती है? 1 साल तक, 2 साल तक। इसके साथ साथ सिर्फ गोल्ड आपको फ़ायदा ये देगा कि आपके पैसे की वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, लेकिन जैसे ही गोल्ड अपनी वैल्यू को मेंटेन कर लेगा आप उसको ज़्यादा देर तक इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं रख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि आप गोल्ड को 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट कर दें तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इससे ना तो आपकी कोई माहाना आमदन है, ये थोड़ा सा रिस्की होगा। लेकिन अगर आप वहीं पर एक अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आप कोई अपार्टमेंट खरीद लेते हैं, तो वो अपार्टमेंट आपको मुनाफा देगा, इवन डैट के रेंटल इनकम भी आएगी और वक्त के साथ साथ उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। नंबर 2 पे अगर जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान के अंदर जिसका आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वो है एग्रीकल्चरल लैंड। आप अगर एग्रीकल्चरल लैंड नहीं भी उसको यूज़ करते प्रोडक्शन के लिए, लेकिन आप पाकिस्तान के जो जितने भी ज़राती इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रात का काम होता है, आप फैसलाबाद की तरफ चले जाएं, आप बहावलपुर की साइड पे चले जाएं, आप साहिवाल की तरफ चले जाएं, आप उसके साथ साथ पाकिस्तान में मुल्तान वाले एरिया पर चले जाएं, आप सरगोदा वाले एरिया पर चला जाएं, तो आपको जो भी एग्रीकल्चरल लैंड है वो बहुत सस्ती मिल जाएगी। इवन डैट के आप 1 करोड़ के अंदर करीबन 10 एकड़ तक जो लैंड है वो ले सकते हैं और उसका जो आपको ईयरली रेंट मिलेगा पर एकड़ का वो 80,000 मिलेगा, यानी आपको 8 लाख रुपए मिल जाएंगे।
तो 8 लाख रुपए के साथ आप उस एग्रीकल्चरल लैंड को अगर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो आप 10 एकड़ से बहुत अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह फूड रिडक्शन हो रही है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, आने वाले वक्तों में ये जो लैंड होगी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। और सोने पे सुहागा ये है कि हुकूमत ने ज़राअत को इस दफ़ा बहुत ज़्यादा फोकस बनाया है। और पाकिस्तान में इस दफ़ा जो हुकूमत आ रही है वो एक्सपेक्टेडली ये आ रही है कि या तो पीपल पार्टी की हुकूमत होगी या नून लीग की हुकूमत होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो लग रहे हैं वो PMLN के लग रहे हैं। तो अगर क्योंकि हुकूमत ज़्यादातर उसी इन्वेस्टमेंट को उजागर करती है अपनी हुकूमत में जिसमें उसके वोटर्स और सपोर्टर्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर पंजाब के अंदर PMLN की हुकूमत आती है तो एग्रीकल्चरल जो सेक्टर होगा वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा। तो एग्रीकल्चरल लैंड में जो आज बंदा इन्वेस्टमेंट कर लेगा तो आज से 3-4 साल के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा और नुकसान नहीं होगा। आपको 110% गारंटी कि आपको ज़राअत के अंदर नुकसान नहीं होगा। ये चीज़ आप जहन में रख लें। तो ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको पाकिस्तान के अंदर नुकसान नहीं होगा आने वाले वक्तों में। तो नाज़रीन, इसी तरह की ताज़ा तरीन मालूमाती वीडियोज़ के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।